हो गया सबसे बड़ा ऐलान। गौतम गंभीर के हाथ में होगी अब टीम इंडिया की कमान। जी हां, आपको बता दें कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच होंगे और इस पर बीसीसीआई ने पुख्ता मुहर लगा दी है और कुछ दिन में ही बीसीसीआई इसका ऑफिशियली ऐलान कर देगी। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने ये अपना नाम देने के पहले 5 बड़े ऐलान कर दिए और जिसको बीसीसीआई ने बहुत ही आसानी से गौतम गंभीर की 5 शर्तों को मान लिया। और हम आपको बताएंगे आगे कि गौतम गंभीर की 5 बड़ी शर्तें क्या थी, आखिर गौतम गंभीर को ही कैसे टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया। तो आप सबको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर चल रही थी, ये सवाल उठ रहा था कि जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच से इस्तीफा देंगे तब कोच कौन बनेगा। लगभग 99% ये क्लियर हो गया था जब सचिव जयसा ने ये कहा था कि मैंने कभी भी या बीसीसीआई ने कभी भी किसी भी ऑस्ट्रेलियाई पूर्व खिलाड़ी से कोच बनने के लिए संपर्क नहीं किया था, चाहे फिर जस्टिन लैंगर हो या फिर रिकी पॉन्टिंग हो या कोई अन्य और पूर्व खिलाड़ी किसी भी देश का हो। तभी ये पता चल गया था कि आने वाले समय में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर होंगे। अब आपको बता दें कि गौतम गंभीर जो है, जब आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था उस समय एक तस्वीर वायरल होती है जो जयसा के साथ एक लंबी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं और उसी समय ये डिसीजन ले लिया गया था कि गौतम गंभीर ही अब टीम इंडिया को लीड करेंगे। लेकिन गौतम गंभीर की 5 बड़ी शर्तें कौन सी हैं जिसको बीसीसीआई मानकर गौतम गंभीर की झोली में हेड कोच की कमान को थमा बैठा। तो आपको बता दें कि गंभीर का जो शर्त है वो ये है कि गंभीर किसी भी खिलाड़ी के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि आप देखते होंगे अक्सर जब टीम का सिलेक्शन होना होता है तो उसमें कई खिलाड़ी कहते हैं या जो अन्य खिलाड़ी रहते हैं कि यार इस खिलाड़ी को रखना चाहिए, इसको बाहर करना चाहिए। तो गौतम गंभीर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, मैं अपने हिसाब से खिलाड़ियों को सिलेक्ट करूंगा। दूसरे हिसाब से आप कह सकते हैं कि दूसरा उनका शर्त थी वो था अपने हिसाब से टीम का फैसला करेंगे, यानी कि वो जब टीम सिलेक्शन होगा तो वहां पर कप्तान के साथ मिलकर टीम का सिलेक्शन करेंगे, जो सिलेक्टर्स होंगे उनको नाम देंगे और वो टीम फाइनल टीम मानी जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे तो कभी कभी ये होता है कि यार देखो, जैसे अभी वर्ल्ड कप को लेकर एक खबर आई थी कि अजीत अगरकर और रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो T20 वर्ल्ड कप लिए जाएं, लेकिन उनका सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके की बिल्कुल भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे गौतम गंभीर। उन्होंने अपने यहाँ पर जो दूसरी शर्त रखी है, तीसरी शर्त उनकी जो है टीम के सिलेक्शन पर दबाव नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा और आप कह सकते हैं कि बहुत ही दिलचस्प फैसला होगा गौतम गंभीर का। उन्होंने कहा कि साफ तौर से आप जान लीजिए कि टीम पर कोई भी प्रेशर नहीं बनेगा, कोई भी किसी भी खिलाड़ी पर सिलेक्शन के समय कोई दबाव नहीं बनाएगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो वनडे T20 टीम को तैयार करेंगे, यानी कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 और वनडे की अलग अलग टीमें तैयार करेंगे और हो सकता है कि अलग अलग कप्तान भी उसके लिए बनाए जाएं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये भी एक सामने आ रही है कि गौतम गंभीर के सबसे बड़े टारगेट कौन से हैं। तो आपको बता दें कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, WTC, यानी कि आप देखेंगे तो 2 बड़े आईसीसी के इवेंट होने हैं और इस दोनों पर गौतम गंभीर की नजरें। तो गौतम गंभीर ने साफ तौर से कह दिया है कि मेरा जो टारगेट रहेगा आने वाले समय में वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और WTC मैं टारगेट करूंगा। मैं उस हिसाब से टीम का सिलेक्शन करूंगा और उसी हिसाब से टीम को लेकर चलूंगा। फिर जो गौतम गंभीर का आता है, जो उनका शर्त था वो था T20 वर्ल्ड कप 2026 और ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम को तैयार करना, टीम को सही दिशा देना, सही खिलाड़ियों का चयन करना। फिर चाहे लंबे समय से गुत्थी चली आ रही टीम इंडिया में आप देखेंगे तो खास करके ODI में कि वहां पर 4 नंबर कौन खेलेगा, 5 नंबर कौन खेलेगा। तो गौतम गंभीर ने चीजें स्पष्ट कर दी है कोचिंग पदभार लेने से पहले ही बीसीसीआई से कि मेरी ये 5 बड़ी शर्तें हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो मैं टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए तैयार हूं। और ये बीसीसीआई मान भी गई है। जो क्रिकेट में एक पूर्व खिलाड़ी और जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, उन्होंने इसका दावा किया है कि गौतम गंभीर की 5 शर्तें थी जिसको बीसीसीआई मान गया है और बीसीसीआई ने कह दिया है कि आप टीम इंडिया के हेड कोच बनिए। जो आपकी शर्तें हैं उसको हम कबूलते हैं, उसको हम मानते हैं। अपने हिसाब से टीम चलाइए, अपने हिसाब से सिलेक्शन कीजिए, अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, बस हमको आईसीसी इवेंट में जीत हासिल करनी है। तो आप देखेंगे तो 4 बड़े इवेंट है। अगर गौतम गंभीर टीम के हेड कोच बनते हैं उसके बाद तो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी, 2025 में WTC जो उसको टारगेट करेंगे वो, फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप और 2027 में आप देखेंगे फिर से एक बार
ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका की पिच कैसी है, कौन सा बल्लेबाज, कौन सा गेंदबाज, कौन सा खिलाड़ी उस पिच पर अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, ये भी गौतम गंभीर की नजर में रहेगा। और गौतम गंभीर इन्हीं सब तैयारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आपने देखा कि अभी हाल ही में ही किस तरीके से गौतम गंभीर की मेंटोरशिप वाली केकेआर की टीम ने फाइनल जीता, तो उसी समय मुहर लग गई थी। तमाम लोगों की ये मांग थी कि गौतम गंभीर को आने वाले समय में टीम इंडिया का हेड कोच बनाया जाए, जो कि अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं।